भगवद गीता परिचय और पहला अध्याय आसान हिंदी भाषा में प्रस्तुतकर्ता ज्ञानविला। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता विश्व विख्यात महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ज्ञानविला प्रस्तुत करता है आसान हिंदी भाषा में भगवद गीता का परिचय और पहला अध्याय। गीता की पृष्ठभूमि पांडवों और कौरवों के बीच हुआ आज तक का सबसे घमासान महाभारत का युद्ध था। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार क्षेत्र देने से मना कर दिया था। पांडवों ने अपना अधिकार वापस पाने के लिए कई यत्न किए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास शांति दूत बनाकर भेजा। लेकिन अपनी ताकत के अहंकार में दुर्योधन ने एक ना मानी और अंत में युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था, जो कि पांडवों को उनका गौरव और सम्मान वापस दिला सकता था। आखिरकार पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध करना ही उचित समझा। युद्ध के मैदान में दोनों पांडव और कौरव सेना युद्ध के लिए इकट्ठी हुई। सभी को यह विश्वास था कि पांडवों को यह युद्ध केवल और केवल इस विश्व के सबसे ताकतवर धनुर्धर अर्जुन ही जितवा सकते हैं। इस महाभयानक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी यानी रथ चालक बने और श्री हनुमान जी उनके रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान हुए। लेकिन जब यह युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने पितामह गुरु द्रोण, मित्र और सगे संबंधियों को उसी युद्ध में मारने के विचार से विचलित हो गए। उनके मन में शत्रुओं के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया और युद्ध करने से अर्जुन ने सख्त मना कर दिया। वो हताश, भयभीत और डगमगाता हुआ शस्त्र छोड़कर रथ पर ही बैठ गया। तब उसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमृता, शरीर की निश्वरता, काम, कर्म, फल, त्याग, योग, ब्रह्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग, संन्यास, प्राकृतिक गुण, मन को वश में करने के उपाय, आसुरी और दैवीय स्वभाव, इच्छा, क्रोध और लाभ, इन तीनों को नियंत्रण में रखना, भव सागर से तरने के उपाय इत्यादि के बारे में ज्ञान दिया। और यही ज्ञान श्री कृष्ण का अमूल्य गीता ज्ञान कहलाया। उन्होंने अपनी दिव्य विभूति का वर्णन किया, अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाए और अंत में उसको अपनी शरण में लेने का आश्वासन भी दिया। गीता का उपदेश सुनने से अर्जुन का विषाद, उसका ज्ञान, उसका सारा मोह और संदेह समाप्त हो गया। उसकी कर्तव्य भावना फिर से जागृत हुई और निष्काम भाव से वो युद्ध लड़ने को तैयार हुआ। उसने वह महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा और अपने भाई युधिष्ठिर को उसका अधिकार वापस दिलाया। गीता में जहाँ अध्यात्म के साथ साथ दर्शन शास्त्र है और वहीं इसमें मानव जीवन में उठने वाली हर समस्या का समाधान भी है। गीता हमें बताती है कि युद्ध हमें अपने बाहर वाले शत्रु से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर वाले, अपने भीतरी शत्रु से भी लड़ना है। भगवद गीता अपने कर्तव्य से भटके मनुष्य का मार्गदर्शन करती है और वही गीता उसे जीवन में अध्यात्म और धार्मिक मार्ग भी बताती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत हैं, वह न केवल बाहर हैं बल्कि हमारे अंदर भी हैं। बस इन्हीं पर मुक्ति पाना गीता का उपदेश है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग, तीसरा ध्यान का मार्ग और अंतिम भक्ति का मार्ग। यही 4 मार्ग इस उलझनों भरे भव सागर से निकलने के रास्ते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं भगवद गीता का पहला अध्याय। युद्ध का पहला अध्याय युद्ध क्षेत्र और अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यूह रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेनाओं के योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन केशव से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने को कहते हैं, ताकि वो देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध करना है। अर्जुन अपने पितामह, गुरुजन और अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख मोहग्रस्त हो जाते हैं। हताशा के कारण वो युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे और मेरे बड़े भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखा तो वह बोला, आचार्य, पांडु पुत्र की इस विशाल सेना को देखिए, जिसके व्यूह आकार को आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र दुष्टद्युम्न ने रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई महारथी हैं। सत्याकी, विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, वीर काशीराज, कुंती भोज,
सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र आदि, यह सभी बेहतरीन योद्धा हैं। अब हमारी सेना के जो प्रमुख योद्धा हैं और जो हमारी सेना के नायक हैं, आप उन्हें भी जान लीजिए। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यह सब हमें युद्ध जितवा सकते हैं। और इसके अलावा भी और कई योद्धा हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं। इन सब के पास तरह तरह के शस्त्र हैं और यह सब के सब युद्ध में प्रवीण हैं। यह सभी योद्धा युद्ध विद्या अच्छी तरह से जानते हैं। पितामह भीष्म हमारी अजय सेना की रक्षा कर रहे हैं, जबकि भीम पांडव सेना की रक्षा कर रहे हैं और हमारी सेना पांडव की सेना से कई गुना बड़ी है। फिर भी आप सब लोग सभी मोर्चों पर डटे रहकर हमारे सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करो। तब दुर्योधन को आश्वासन देने के लिए भीष्म पितामह सिंह की तरह गरजे और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया। युद्ध के मैदान में ढोल, नगाड़े, शंख चारों ओर बजने लगे, जिस कारण चारों ओर बड़े जोर का शोर होने लगा। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदंत शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, द्रुपद, दुष्टद्युम्न, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की भयानक आवाज ने आसमान में गूंजते हुए आपके पुत्रों यानी धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके पक्ष के सभी लोगों में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ था, उसमें सफेद घोड़े जुड़े हुए थे। उसकी ध्वजा पर भगवान हनुमान विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था और शस्त्र लगभग चलने ही वाले थे, तब अर्जुन ने कौरव सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों को देख अपना धनुष उठाया और केशव से कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के पास खड़ा करो, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनके साथ मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सभी लोगों को भी देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आए हैं और जो इस युद्ध में दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का साथ देने आए हैं। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, लो पार्थ, इन सब इकट्ठे खड़े कुरुओं को अच्छी तरह से देख लो, इन सभी के साथ तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन ने वहाँ क्या देखा? उसने देखा दोनों सेनाओं में उसके गुरु, दादा, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और अनेक शुभ चिंतक भी खड़े हैं। जब अर्जुन ने अपने बांधव बंधुओं को सामने तैयार खड़े देखा तो वह भावुक और कमजोर हो गया और बोला, हे केशव, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से गिर रहा है, मेरी सारी त्वचा जल रही है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे ना ही लड़ाई चाहिए और ना ही राज्य और ना ही सुख चाहिए। हमें ऐसे राज्य से, ऐसे सुख भोग से, यहाँ तक कि हम जिंदा रहकर भी क्या करेंगे, क्योंकि जिन गुरु, दादा, मामा, पुत्र और पौत्र तथा संबंधियों के लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वह सब तो धन और प्राणों का मोह त्याग कर यह युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ, फिर पृथ्वी के इस छोटे से राज्य के लिए बिल्कुल ही नहीं। फिर चाहे यह सब मुझे ही क्यों न मार डालें। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें भला क्या सुख मिलेगा? हमें क्या लाभ मिल सकता है? इन दुष्ट लोगों को मारने से हमें केवल पाप ही लगेगा। इसलिए अपने ही संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं। अपने ही इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? यह ठीक है कि इन लोगों के मन में लोभ लालच भरा है, इसलिए यह सब ना तो परिवार का विनाश और ना ही मित्रों से विद्रोह करने के पाप को देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो युद्ध के कारण होने वाले परिवारों का विनाश साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमें तो इस पाप से बचने की ही समझ होनी चाहिए। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले आ रहे कुल, धर्म और विधान दोनों नष्ट हो जाते हैं और इन दोनों के नष्ट हो जाने से परिवार में अधर्म और विनाश के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। परिवार में अधर्म फैल जाने से परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने से वर्ण संकार और अनचाही संतानें पैदा होती हैं और यही अनचाही संतानें और वर्ण संकार उस परिवार को नरक में पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मा पारंपरिक पिंडदान और जल से वंचित हो जाती है, अपने उच्च स्थान से गिर पड़ती है और इन दुष्कर्म के कारण सदा से चली आ रही जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। गुरु परंपरा से हम यह भी सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों के पारिवारिक धर्म और विधान नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अवश्य ही निश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। हे केशव, हम तो यह बहुत बड़ा
बड़ा पाप करने जा रहे हैं और यह अनर्थ करने को तैयार हैं, जो केवल राज्य का आनंद पाने के लिए अपने ही इष्ट भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे लिए तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में उठाकर मुझे ही मार दे और मैं बिना शस्त्र उठाए, बिना उनका मुकाबला किए मैं मारा जाऊं। यह कहकर अर्जुन ने रण क्षेत्र में अपना धनुष बाण नीचे रखा और निराश्चित होकर रथ पर बैठ गया। इसी के साथ भगवत गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले अध्याय कभी भी मिस ना कर पाएं। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट में आपको हमारे द्वारा किया गया यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।